पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने उठाया खालिस्तान का मुद्दा। इस मुद्दे पर क्या बोले जस्टिन ट्रूडो, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्र में भारत कनाडा संबंधों की पूरी श्रृंखला पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने इस दौरान कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सामने खालिस्तान का मुद्दा भी उठाया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि अब हम हिंसा को रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद रहे। मुझे लगता है कि इस समुदाय के मुद्दे पर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि हमने कानून के शासन का सम्मान करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और हमने विदेशी हस्तक्षेप के बारे में भी बात की है। भारत कनाडा संबंधों और पीएम मोदी के साथ अपने संबंधों पर कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत दुनिया में एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने हाल ही में G20 समिट की सफलता को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें एक्टर ने पीएम मोदी को बधाई दी। ट्वीट करते हुए क्या लिखी बात। भारत में हुई G20 समिट की सफल मेजबानी से इस वक्त पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, जिसको लेकर अब बॉलीवुड के पठान यानी शाहरुख खान ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समिट की सफलता पर बधाई दी। शाहरुख खान ने पीएम मोदी को अपने अकाउंट X के जरिए बधाई दी है, जहां उन्होंने लिखा कि भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता और दुनिया के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्र के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी को बधाई देता हूं। इसने हर भारतीय के दिल में सम्मान और गौरव की भावना पैदा की है। शाहरुख खान ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि सर, आपके नेतृत्व में हम अलगाव में ही नहीं बल्कि एकता में समृद्ध होंगे। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आपको बता दें, दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को हुए इस समिट में दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की थी। शाहरुख खान की इस पोस्ट की उनके फैंस पर अब जमकर तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर है। उन्होंने राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर क्या हमला किया। इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर है। उन्होंने राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में सिर्फ उनकी नीतियां सिर्फ अमीरों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, गरीबों को, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है इनकी नीतियों में। मोदी जी विदेश जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं कि बहुत हमारे देश का आगे बढ़ा है। हमारा देश, हमारा मान इतना बड़ा है। बाद में आपको पता चला कि वहां गए और उनके उद्योगपति मित्रों के लिए वो डील कराए आए हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खूब वहां से बिजनेस मिल रहा है। अमीरों की कद्र है। उन्होंने कहा, बीजेपी की नीतियां अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। पीएम मोदी विदेश जाते हैं और आकर कहते हैं कि हमारा सम्मान बढ़ गया है। बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने जाकर अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सौदे किए हैं। बड़े बिजनेसमैन को वहां से कारोबार मिल रहा है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर बारिश का कथित तौर पर पानी जमा होने पर टिप्पणी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, सुबह मैंने देखा कि G20 शिखर सम्मेलन जब हो रहा था तो बारिश आई और जहां पर यह सम्मेलन हो रहा था वहां पर सारा पानी फैल गया। उन्होंने कहा, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। यूरोप के दौरे के तहत फ्रांस पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत सरकार पर क्या साधा निशाना।
यूरोप के दौरे के तहत फ्रांस पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पेरिस में इंडिया भारत नाम विवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर बात की और कहा कि जो लोग किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं वे इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कहा, हमारे संविधान में इंडिया को दैट इज भारत का राज्यों के एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत इन राज्यों से मिलकर इंडिया या भारत बना है। सबसे अहम बात यह है कि इन राज्य में शामिल सभी लोगों की आवाज सुनी जाती है और किसी भी आवाज को कुचला या डराया नहीं जाता है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है और कई अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। इंडिया यानी भारत राज्य का एक संघ है। जो लोग किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं वे मूल रूप से इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बयान उस समय दिया जब वह पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के छात्र और टीचर से चर्चा कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक में जीत के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस अपनाएंगी 5G फॉर्मूला। 17 सितंबर को सोनिया गांधी क्या करेंगी ऐलान। कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में राज्य के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की है। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नवगठित कांग्रेस कार्यकारी समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में होंगी। वहां कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने आगामी महीनों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए किसान घोषणा पत्र, SC, ST घोषणा पत्र और युवा घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें तेलंगाना के मतदाताओं के लिए वादे भी शामिल है। दरअसल पड़ोसी कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणा 5 गारंटी को पार्टी की सफलता में अहम माना जाता है। राज्य में 17 सितंबर को कई कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उस दिन 1948 में निजाम शासन के तहत हैदराबाद की पूर्ववर्ती रियासत का भारत संघ में विलय किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और रितेश का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जेनेलिया को अपने बम पर हाथ रखकर पोज देते देखा गया है, जिसके बाद फैंस उनके प्रेग्नेंट होने का अंदाजा लगा रहे हैं। तीसरी बार मां बनने जा रही है जेनेलिया डिसूजा। बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख फैंस को काफी पसंद है। जब भी दोनों को साथ देखा जाता है फैंस उन पर अपना प्यार लुटाते नजर आते हैं। हाल ही में दोनों का एक इवेंट में एक साथ देखे गए और इस बार फैंस का ध्यान जेनेलिया पर जाकर ठहर गया। दरअसल जेनेलिया को देख फैंस उनके प्रेग्नेंट होने का अंदाजा लगा रहे हैं। जेनेलिया और रितेश का इस इवेंट के एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कैमरे को पोज देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जेनेलिया को अपने बम पर हाथ रखकर पोज देते देखा गया, जिसके बाद फैंस उनसे पूछने लगे हैं कि क्या वे प्रेग्नेंट है और अपना तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रितेश और जेनेलिया ने इवेंट में शिरकत की। इस दौरान दोनों बेहद प्यारे लग रहे थे। जहां रितेश व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट के साथ नजर आए तो वही जेनेलिया पर्पल कलर की डीप नेक शॉर्ट फ्रॉक पहने दिखाई दी। इस लुक को उन्होंने गोल्डन बालिया और गोल्डन हिल्स के साथ कंप्लीट किया। खुले बालों में एक्ट्रेस काफी प्यारी लग रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।